अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और आज एक और नए टॉपिक के साथ। अच्छा, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो रॉबर्ट कियोसाकी, एक बड़े मशहूर राइटर है जिनकी एक किताब है रिच डैड और पुअर डैड। उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि रिच पीपल थिंकिंग हैबिट क्या होती है और पुअर पीपल की थिंकिंग हैबिट क्या होती है। तो उसको बड़े क्लियरली, बहुत ही वाज़े तरीके से वाज़े किया है कि किस तरह आपका माइंड आपके साथ खेल रहा होता है और किस तरह आप अपने माइंड के साथ चल रहे होते हैं और किस तरह आप जो है वो चीज़ों के ऊपर आगे जो है वो उनके ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं। एक सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए किसी चीज़ को ख़रीदने के ऊपर, अगर पुअर पीपल थिंकिंग के हैबिट के जो लोग होते हैं, जिनकी सोच ये होती है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब वो देखते हैं तो वो उसके ऊपर फ़ौरन कह देते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। जब वो ये कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, तो इसका मतलब है वो इमीडिएटली उन्होंने अपने ब्रेन को, अपने आप को इस बात से बरीजुमा कर लिया, इस बात से आज़ाद कर लिया कि वो किसी मेहनत करने के मुर्तकिब ही नहीं हो सकते, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। उन्होंने इस चीज़ को देखते ही कह दिया कि वी कांट अफोर्ड इट। जब ये जुमला आ जाता है तो आप अपने ब्रेन को ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देते हैं, आप अपने ब्रेन से कोई काम करने का कहते ही नहीं हैं। जबकि इसके अगेंस्ट जो रिच पीपल थिंकिंग हैबिट होती है वो एक डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करती है। जब उनको कोई चीज़ बताई जाए तो वो हमेशा इस बात के ऊपर ये कहेंगे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जब वो ये जुमला कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, इस जुमले से बहुत क्लियरली वाज़े हो जाता है कि उन्होंने अपने माइंड को, अपने आप को इस थिंकिंग में लगा दिया कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को वर्क पे लगा दिया, उन्होंने उसके डिफरेंट वेज करने पे लगा दिया, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस चीज़ को किस तरह से हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली कोई भी चीज़, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चीज़ सोचें वो चीज़ आपकी दस्तरस में आ जाए, वो चीज़ आप हासिल कर लें, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको मालूम हो कि आप मेहनत करके, कुछ प्लान करके, कुछ ना कुछ सेटिंग करके, कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ आप उसको हासिल कर सकते हैं, तो आप हमेशा ये कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और ये जुमला आपको एक्शनेबल बनाता है, ये जुमला आपको एक्शन करने के लिए तैयार करता है, ये जुमला आपको कहता है कि आप इसके ऊपर वर्क करें, इसके ऊपर मेहनत करें और इसको अफोर्ड करें, पॉसिबिलिटीज़ निकालें, वेज निकालें। और जैसे ही जो दूसरी थिंकिंग हैबिट के लोग होते हैं, वो जब ये कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, इट मीन्स उन्होंने मेहनत करने से जान छुड़ा ली, उन्होंने कहा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो जुमला कहते हैं तो उसका मतलब है उन्होंने आगे बढ़ना ही नहीं है, उन्होंने आगे चलना ही नहीं है। तो हमें हमेशा उस थिंकिंग के ऊपर रहना चाहिए कि जब कभी भी कोई प्लान हम करें, कोई चीज़ लेने का या कोई भी चीज़ खरीदने का, तो हम उसको जब देखें तो हम उसके ऊपर ये कम से कम ज़रूर करें कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। कम से कम हमें ये बोलना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन काम पे लगे और हम उसके ऊपर जद्दोजहद करें।